सेट की परीक्षा में हर जिले में परीक्षा केंद्र होगा। 22 के 22 जिले हैं, सभी में होगा। 2 उपमंडल भी बात कर रहे हैं, जिले में परीक्षा केंद्र होंगे, ठीक है ना। उपमंडल का इसमें कोई हर जिला मुख्यालय पे परीक्षा केंद्र होगा। सबको बराबर का अधिकार है। तरह के प्रबंध जो पहले किए गए थे, सीसीटीवी कैमरास, जैमर, बायोमेट्रिक, सब एज इट इज रहेगा। एक एडवांस फीचर जो हमने 10th और 12th के अंदर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी में अल्फा न्यूमेरिक कोड, क्यूआर कोड और हिडन फीचर्स थे, वो इस बार एस्टेट की परीक्षा में भी प्रश्न पत्र पर अंकित किए जाएंगे। वो सभी हिडन फीचर्स रहेंगे। तमाम कि जो हमारा बायोमेट्रिक सिस्टम है वो इसी बात के लिए है कि किसी तरह का भी कोई इम्पर्सनेशन के केस, जैसे आप मुन्ना भाई कहते हैं, वो ना प्रवेश कर सकें। और अगर करते हैं तो जब मिसमैच होता है बायोमेट्रिक का, तो उस वक्त तुरंत हमारे पास खबर आ जाती है, अगर और उसी वक्त उसी कैंडिडेट को आइडेंटिफाई करके उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। जी, जब हम बायोमेट्रिक कहते हैं तो आईरिस स्कैनिंग, थंब इंप्रेशन, ये बायोमेट्रिक के ही दो अलग अलग पार्ट्स हैं। हमारे पास जो हरियाणा सरकार से है पत्र आया, उसकी 7 साल की वैलिडिटी का, लाइफ टाइम वैलिडिटी का। इस तरह से सरकार ने हमें इसी तरह का कोई आदेश नहीं आया वहां से। अगर जैसे भी आदेश आते हैं सरकार की तरफ से, उन्हें लागू किया जाए। ये दोनों दो अलग पहलू है इसके। परीक्षा लेना एक अलग बात है और उसके अंदर वैकेंसी निकालना ये दूसरा एस्पेक्ट है। वैकेंसी है, सरकारें निकालती है। मैं ये कहना चाहूंगा, अगर हरियाणा में नहीं निकली है, फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे बाहर से कैंडिडेट आते हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, राजस्थान से हैं, और बहुत सारे, मैं समझता हूँ कि बट 70% कैंडिडेट तो अब वहीं से आते हैं जो अपने यहाँ पर एस्टेट कर रहे हैं, वो डीएलएड करके जाते हैं। और बहुत सारे भी जो है नौकरियां उन सबको मिली आप अपने राज्यों के अंदर। तो ये तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कैंडिडेट खाली बैठे हैं, सिर्फ हरियाणा में वैकेंसी नहीं निकली, बाकी प्रदेशों में तो निकल रही है। आवेदन करें, एसएससी से 10 गुना है हरियाणा में फीस, एचएसएस से भी कम से कम 5-6 गुना है सर, क्योंकि वहाँ 150 रुपये ही है। तो फीस में सर कहीं इतना गैप देखिए, फीस का जहाँ तक है स्ट्रक्चर ये पहले से तय है, और अपने जितने भी उसकी वैलिडिटी, उसके एक्सपेंसेस देखते हुए, ऑपरेशनल सिस्टम है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को देखते हुए उसे तय की जाती है। जो पहले तय हुई है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पास्ड है, और इसी वजह से ये स्ट्रक्चर है। हमने इस फीस को और इस बार नहीं बढ़ाया है। रिलैक्सेशन नहीं मिलना चाहिए सर। रिलैक्सेशन आपको पता है एसटी कैंडिडेट्स के लिए, एससी कैंडिडेट्स के ऑलरेडी है, उनकी ये फीस आधी है एज कंपेयर टू जनरल कैंडिडेट्स। तो काफी रिलैक्सेशन ऑलरेडी बोर्ड ने दे रखा है इसमें। क्या माना जाए, कोई शक होना नहीं चाहिए। 100% जैसे हमेशा चाक चौबंद प्रबंध करके परीक्षाएं करवाई जाती हैं, उससे भी और ज्यादा फीचर्स डालते हुए और ज्यादा इंतजाम करते हुए हमने पूर्ण तरह से इस परीक्षा को 100% सफल करके हम रहेंगे। गुजरात के मॉडल की बात नहीं कर रहे, इवन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, अगर आपने पहले अखबारों में भी इसकी पुष्टि की गई थी और बताया गया था, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी कहा था कि इस बार 2 बार वार्षिक परीक्षाएं होंगी, तो बच्चे को एक ज्यादा बेटर चांस मिलेगा अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करने का। तो उसी तर्ज पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करते हुए ये पहल की गई है। 2023 में जो परीक्षाएं होंगी, 24 में जो परीक्षाएं होंगी मार्च में, उसके बाद सेम ऐसे ही सारे सब्जेक्टों की परीक्षा हम 10वीं कक्षा की फिर दोबारा करवाएंगे। जो कैंडिडेट उनको लगता है कि हम अपनी परफॉर्मेंस बेटर कर सकते हैं, वो उसके अंदर अपीयर हो सकते हैं। हम इतना कह सकते हैं, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, नकल पे 100% रोक लगाई है। एडवांस सिस्टम, जैसे हम कहते हैं डिजिटल इवोल्यूशन 100% पूरे बोर्ड का करवाना, शायद देश में पहला ऐसा बोर्ड होगा जो 10वीं और 12वीं की 100% जो परीक्षाएं हैं, जो उनका इवोल्यूशन है, वो ऑनलाइन करवाएगा, ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग करवाएगा। ये कह लीजिए आप डिजिटल इवोल्यूशन है, जिससे मूल्यांकन प्रणाली के अंदर बहुत ही बड़ा सुधार आएगा। इसी तरह से बच्चे के साथ इनजस्टिस नहीं होगी उसके अंदर। तो बोर्ड नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, और अब ये सरकार का जो है निर्णय है कि जो भी वो करेंगे, मुझे लगता है कि वो प्रदेश के लिए बेहतर ही होगा। ज़्यादातर जानकारी अध्यक्ष महोदय ने आपके समक्ष रखी है। इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी। आज हमारी एप्लीकेशन फॉर्म लाइव हो जाएंगे शायद 6 बजे से। उसमें इस बार हमने एक चैट बॉक्स का ऑप्शन भी रखा है। अगर किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी डिफ़िकल्टी होती है, किसी डिटेल्स जानने में कोई दिक्कत होती है,
वो डायरेक्टली उस चैट बॉक्स पे अप्लाई कर सकता है और उनसे इंटरेक्ट कर सकता है। तुरंत प्रभाव से उनकी सारी क्वेरीज़ का जवाब दिया जाएगा। हमने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, उस पे भी वो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की उनको कोई भी डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएँगी। और आपके माध्यम से मैं स्टूडेंट से बस ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो एक लेवल में एक ही एप्लीकेशन फ़ॉर्म अप्लाई करें और अगर वो मल्टीपल लेवल्स में अप्लाई करना चाहता है, वो सिंगल एप्लीकेशन के माध्यम से मल्टीपल लेवल्स में भी अप्लाई कर सकता है। तो लास्ट डेट का वेट ना करके वो जल्दी से जल्दी फ़ॉर्म अप्लाई करें ताकि उसको बेनिफिट मिले। एंड मैं मीडिया का भी धन्यवाद करना चाहूँगी, जो आप लोगों के माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन सभी स्टूडेंट्स तक पहुँचाई। धन्यवाद।